आज 25 जनवरी यानी कि माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे षटतिला एकादशी के नाम से भी जानते हैं। षटतिला एकादशी का अर्थ क्या है? षट और तिला। षट संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है 6 और तिला यानी कि तिल, जो एक खाद्य पदार्थ है। तो षटतिला एकादशी के दिन तिलों का 6 तरह से प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से इसे षटतिला एकादशी कहते हैं। और कहते हैं इस तरह से जब तिलों का इस दिन प्रयोग किया जाता है तो हमें अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है, भगवान विष्णु की अनुकंपा मिलती है, माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है। तो जिस तरह से ये तिल प्रयोग किए जाते हैं इसमें, तो सबसे पहले जब हम स्नान करते हैं तो उसमें तिल डालते हैं स्नान के जल में। नंबर 2, अपने शरीर पे तिल का उबटन लगाते हैं। नंबर 3, अपने पितरों का तर्पण करते हैं तिल के साथ। नंबर 4, यज्ञ करते हैं तो उसमें तिल की आहुति डालते हैं। नंबर 5, इस दिन तिल से बने हुए खाद्य पदार्थ या तिल दान करने का बहुत महत्व है। और नंबर 6, इस दिन तिल से बनी हुई चीज़ों का भोग करने से, उपयोग करने से अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। षटतिला को तिला, सततिला, स्थिरा एकादशी भी कहते हैं। इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर पुण्य कथा है। कहते हैं किसी जमाने में एक स्त्री हुआ करती थी, भगवान विष्णु की परम भक्त। भगवान विष्णु का मंत्रोच्चारण करती, उनकी साधना करती और जो भी दरवाजे आता उनको धन, वस्त्र और वस्तुएं देकर उन्हें अपने द्वार से भेजती। इस तरह भगवान विष्णु की उसके ऊपर बहुत अनुकंपा थी, भगवान विष्णु की प्रिय भक्त थी। एक बार भगवान विष्णु ने सोचा कि मेरी भक्त ने आध्यात्मिक उन्नति तो पा ली है, मेरा आशीर्वाद भी पा लिया, और जो ये धन, वस्तुएं और वस्त्र आदि दान करती है उसके भी पुण्य अर्जित हो चुके हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ ये अन्न का दान नहीं करती, इसलिए अन्न से मिलने वाले जो अर्जित पुण्य हैं उससे ये अभी तक वंचित हैं। तो भगवान विष्णु हमेशा अपने भक्तों के लिए, उनकी उन्नति के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं सन्यासी बन के इसके घर जाऊं, इससे भोजन मांगूं, ये मुझे भोजन देगी तो जो अन्नदान करने से जो अर्जित पुण्य हैं वो भी इसके खाते में आ जाएंगे। ये सोचकर वो एक सन्यासी का भेष धारण करते हैं और उसके घर पहुंचते हैं और दरवाजे पे आवाज लगाते हैं। वो स्त्री अपने द्वार पे एक सन्यासी को देखकर प्रसन्न होती है, अंदर जाती और कुछ धन लेके आती है और उसे देने लगती है। तो सन्यासी ने कहा कि नहीं, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, आप मुझे भोजन करवा दें, अन्नदान करें। तो स्त्री को अकारण ही क्रोध आ जाता है। कहती है कि कमाल के हो सन्यासी, धन दे रही हूं, इससे भी तो आप अन्न खरीद सकते हो, इससे भोजन खरीद सकते हो, वस्त्र खरीद सकते हो, आप उसके बावजूद भी भोजन की मांग कर रहे हैं। तो सन्यासी कहते हैं कि मुझे तो भोजन ही चाहिए। तो वो स्त्री क्रोध में आंगन में पड़े हुए एक मिट्टी के ढेले को उठाती है और उस सन्यासी के उस पात्र में डाल देती है। सन्यासी उस मिट्टी के ढेले को प्रसन्नतापूर्वक ले लेते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जब वो स्त्री अपने घर जाती है, अपनी रसोई में जाती है और कुछ भोजन बनाने लगती है तो देखती है कि वो जो भोजन उसने पकाया वो मिट्टी में परिवर्तित हो गया। उसके बाद वो जो भी बनाती वो मिट्टी में परिवर्तित हो जाता। वो परेशान हो गई। उसके घर में जो भी भोजन बनता वो मिट्टी में तब्दील हो जाता। ये खबर सब ओर फैल गई तो सब अपने घर से उसे भोजन देने लगे, लेकिन उसके पात्र में जो भोजन आता वो मिट्टी में परिवर्तित हो जाता। ये देखकर
वो बहुत अकुला गई, बहुत परेशान हुई, अपने घर के मंदिर में जाती है और भगवान विष्णु की प्रतिमा के आगे फूट फूट कर रोने लगती है कि हे हरि, मैं तो आपकी अनन्य भक्त हूँ, दान पुण्य सब करती हूँ, लेकिन आज ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो भगवान विष्णु की आवाज़ आकाशवाणी के रूप में वहाँ आती है और भगवान विष्णु कहते हैं कि याद करो, तुम्हारे द्वार एक सन्यासी आया था जिसे तुमने मिट्टी का ढेला उसके पात्र में डाल दिया जबकि वो भोजन मांग रहे थे। ये याद करके वो स्त्री बहुत पछताती है और भगवान से अर्ज लगाती है कि मुझे बताएं अब मैं क्या करूं। तो श्री हरि नारायण ने उस स्त्री को माघ मास की कृष्ण पक्ष की शटतिला एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। उस दिन तिल दान करने के लिए कहा, तिल ग्रहण करने के लिए कहा और तिल से स्नान यज्ञ तर्पण करने के लिए कहा। उसने वही किया। जब उसका एकादशी का व्रत हो गया, दूसरे दिन उसने उसका पारण किया, उसके बाद सारी स्थिति स्वतः पहले जैसी हो गई। अब वो भोजन बनाती तो भोजन ही बनता, खाती तो भोजन ही खाती। तो इस तरह से शटतिला एकादशी का बहुत अधिक महत्व है हमारे सनातन में। और जो भी शटतिला एकादशी का व्रत करता है उसका दुर्भाग्य दूर होता है, दुर्दिन दूर होते हैं और रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति आती है। इस बार आज यानी कि 25 जनवरी को सब लोगों ने जो भी इसमें मान्यता रखते हैं शटतिला एकादशी का व्रत किया होगा, इसका पारण कल 26 जनवरी सुबह 7:12 से 9:21 तक रहेगा। तो शटतिला एकादशी के दिन या कोई भी एकादशी हो, उस दिन ध्यान रहे चावल का सेवन बिल्कुल ना करें। अगर स्वास्थ्य ठीक है तो सिर्फ फल ग्रहण करके ही इस व्रत का पारण करें और अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप फल के साथ फलाहार भी ले सकते हैं और साथ में अन्न भी खा सकते हैं, लेकिन चावल का परहेज करें। तो इसी तरह से आज के लिए इतना ही। शटतिला एकादशी की आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय भारत, जय सनातन।